एसएससी सीजीएल 2024। अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट 24 जुलाई है। इस टोटल 18,000 वैकेंसीज हैं। इस वीडियो में एज, क्वालिफिकेशन, पोस्ट डिटेल, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी दी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कोमल है और आप सभी का स्वागत है इंडियन गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल में। एसएससी सीजीएल ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 24 जून से। लास्ट डेट फॉर्म की 24 जुलाई है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की 25 जुलाई है। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए 2 दिन का समय दिया गया है। आप फॉर्म में की गई मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं 10 अगस्त और 11 अगस्त। आगे हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। टीयर 1 एग्ज़ाम एंड टीयर 2 एग्ज़ाम, दोनों एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस हैं। टीयर 1 एग्ज़ाम आपका सितंबर-अक्टूबर 2024 में होगा एंड टीयर 2 एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2024 में होगा। नेक्स्ट हम डिटेल ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। 34 टाइप की पोस्ट हैं इसमें। ये पोस्ट आपकी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, रेलवे, सेंट्रल में है। ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है। इस टाइप की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट निकाली हैं। आगे हम पे स्केल की बात कर लेते हैं। पे स्केल आपका 30 से 40,000 से स्टार्ट होता है और जो कि आपका 1 to 150 लाख तक है। आगे हम वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। अप्रॉक्स 18,000 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट हम नेशनलिटी की बात कर लेते हैं। आपको सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, या सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका। बट आप परमानेंटली सेटल हो इंडिया में और आपके पास इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज ग्रुप दिया गया है इसमें। अगर आप 18 to 27 ईयर्स के हो, या फिर आप 20 to 30 ईयर्स के हो, या 18 to 30 ईयर्स के लिए हो, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एज कैटेगरिया है। अगर आप 18 to 27 ईयर्स में आते हो तो आपका जो बॉर्न है वो 2897 से पहले और 18/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। आगे आप एज रिलैक्सेशन भी ले सकते हो। अगर SC ST कैटेगरी में आते हो तो 5 ईयर का, OBC में आते हो तो 3 ईयर्स का, और PWBD में आते हो तो 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन ले सकते हो। बट आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा कि आपके पास गवर्नमेंट का ऑथोराइज सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन की। इसमें मोस्टली पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा है, चाहे आपने BA कर रखी हो, BSc कर रखी हो, BCom कर रखी हो। बट कुछ पोस्ट के लिए अलग स्पेशली क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में या तो आपने ग्रेजुएशन करी हो सिंपल, और साथ में 12th में मैथ्स में 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन है उसमें स्टैटिक्स सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बाकी अदर पोस्ट के लिए ओनली ग्रेजुएशन है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, बट उनका जो कट ऑफ है या मार्कशीट है वो 1 अगस्त तक आ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम हाउ टू अप्लाई की बात कर लेते हैं। आप फॉर्म को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। नोटिस को आप गवर्नमेंट की साइट ssc.cgl की साइट से आप डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को पहले अच्छे से रीड करो, फिर आप इस फॉर्म को भरना। इसमें स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है कैसे फॉर्म को भरना है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फॉर्म को भर के दिखा सकती हूँ आपको कि फॉर्म को कैसे भरना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें फ़ोटोग्राफ की। पहले क्या होता था, आपकी प्री एग्जिटिंग फ़ोटोग्राफ स्कैन करके आप फॉर्म में लगा देते थे, बट अब फ़ोटो जो होती है फॉर्म में वो ऑनलाइन कैप्चर हो रही है, तो उसके लिए इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं। जैसे कि आपके पास जब भी आप फॉर्म में अपनी ऑनलाइन फ़ोटो कैप्चर कराओगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, लाइट अच्छे से होनी चाहिए, कैमरे के सामने देखना है, ना तो ज़्यादा दूर आप डिस्टेंस में बैठना है, ना ही ज़्यादा पास बैठना है, बिल्कुल कैमरे के फ्रंट साइड पे बैठना है। और इसमें नेक्स्ट दिया गया है कि आपका जो फेस है एक रेड कलर के रेक्टेंगल के अंदर ही आना चाहिए। अगर उससे बाहर आता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपने कुछ भी कैप, मास्क या ग्लासेस वगैरह नहीं पहनने हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा।
आगे हम सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। 10 से 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में आप स्कैन करके लगा सकते हो। आपको फॉर्म भरने के बाद एक बार रीचेक ज़रूर करना चाहिए, आपसे कोई बाई चांस मिस्टेक तो नहीं हुई है। उसके बाद ही आप सबमिट का बटन दबाएं। आगे हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। 100 रुपीज़ फ़ीस है, जो कि ओनली बॉयज़ के लिए, वुमेंस और SC OBC इन सब के लिए बिल्कुल फ्री है। पेमेंट ऑफ ऑनलाइन का इसमें आप नेट बैंकिंग से, वीज़ा मास्टर कार्ड से, डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं फ़ीस की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके अंदर सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। ये ऑल इंडिया वैकेंसीज़ हैं। आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस ज़िले का कोड भर सकते हैं जो भी आपके नियर बाय होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके एग्ज़ाम की, Tier 1 एंड Tier 2 एग्ज़ाम। Tier 1 में 4 टाइप के सब्जेक्ट हैं: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट एंड इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 के 9 क्वेश्चन होंगे आपके, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। 1 घंटे का टाइमिंग है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका ये एग्ज़ाम होगा और 0.50 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। Tier 1 के एग्ज़ाम जो हैं वो रिज़ल्ट के जो मार्क्स आएंगे वो Tier 2 में नहीं ऐड होंगे, ये ओनली क्वालिफाई एग्ज़ाम होगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।